जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। शिव शक्ति परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं अपने चैनल पर पूजा भक्ति से आस्था से जुड़ी वीडियोस डालती हूँ। अगर आप लोग भी इनकी जानकारी जानना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मैं कोई भी अगर आपके तक कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो आप लोगों तक डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले माता रानी से मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि लाए, हर किसी के घर में खुशहाली हो, हर किसी की इनकम में बढ़ोतरी हो, हर किसी के परिवार में कोई नई खुशी आए। जो परिवार बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा खुशियों का इंतज़ार कर रहा है, माता रानी ने सबकी झोलियाँ भरे, हर किसी के घर घर में खुशहाली आए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करवा चौथ की विधि विधान। कि करवा चौथ के दिन क्या विधि है, क्या विधान है, कौन सा मुहूर्त है, कब पूजा करनी है, कब चांद निकलेगा। तो बस आज का हमारा हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहले तो आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। हर किसी का जोड़ा इस बार पार हो। जैसा कि आप लोग जानते हो, करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। कार्तिक चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। और जो करवा चौथ का पर्व है वो सबसे पहले माता पार्वती जी ने माता पार्वती जी ने शिव जी के लिए बनाया था। तो इस दिन के दिन माता पार्वती की बहुत ज़्यादा मान्यता है, उनकी बहुत ज़्यादा वो है पूजा पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने ही इस व्रत की शुरुआत की थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, इस बार जो हमारा करवा चौथ का व्रत है, इस बार हमारा करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को पड़ा है। कब का है? 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का व्रत है। और इस बार जो पूजा का मुहूर्त है, इस बार का पूजा का मुहूर्त हमारा 6:17 से लेकर शाम को 7:30 तक का इस बार का हमारा मुहूर्त है। और चांद निकलने का जो समय है इस बार अनुमानित चांद 8:09 या आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग घबराना मत, क्योंकि पूरे दिन लेडीज़ बढ़ती रहती है और लास्ट टाइम पे लेडीज़ों को भूख के चक्कर में उन पे रुका नहीं जाता है। तो इसलिए आप लोग घबराना नहीं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये व्रत कैसे संपन्न होता है, क्या क्या इसमें विधि होती है, क्या विधान होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इस बार गुरुवार को 13 अक्टूबर के दिन पड़ेगा। और इस दिन मुहूर्त मैंने आप लोगों को बता दिया है। करवा चौथ का व्रत हर कोई सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। इस दिन जो स्त्रियां होती हैं वो पूरे दिन क्या होती है, पूरे दिन उपवास रखती है, पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। मगर ये व्रत रखने से पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो हर किसी को मानने पड़ते हैं। व्रत पूरे दिन निर्जला होता है, मगर ये लेडीज़ की सेहत पे भी वो होता है, क्योंकि कई बार क्या होती है, कई बार लेडीज़ें प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर से सलाह लेकर आपको व्रत रखना चाहिए और बीच में फलाहार कर लेना चाहिए। जैसे व्रत की कहानी सुनने के बाद आपको फलाहार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंपल है, हमारे बेबी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब बेबी होता है तो बेबी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस बात का हमें गौर रखना है। और कई बार लेडीज़ों की सेहत इतनी अच्छी नहीं हो पाती होती है कि वो पूरा दिन निर्जला व्रत रख सके। तो आप लोगों को इस बात का भी गौर रखना है, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग आपको व्रत रखना है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सुबह से लेकर शाम तक व्रत खाली पेट होता है, निर्जला होता है। शाम के टाइम मोस्टली जो लेडीज़ें होती है 4-5 बजे के आसपास वो सारी तैयार होती है। आज के दिन लेडीज़ों को 16 श्रृंगार करने चाहिए। अपने श्रृंगार में लेडीज़ों को औरतों को किसी भी तरह की कमियां नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज का दिन औरतों का श्रृंगार का दिन होता है। और आज के दिन औरतें हर कोई कहते हैं ना, आज के दिन हमारे मोहल्ले में जो हाल होता है, मोहल्ले में जो स्त्रियां डेली ऐसे ही रहती है, करवा चौथ वाले दिन तो वो भी चमकती है। तो हर स्त्री को उस दिन 16 श्रृंगार करने चाहिए और किसी को भी अपने 16 श्रृंगार में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। उनको हो सके तो उनको लाल हरा जोड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि माता रानी उनसे प्रसन्न होती है। उनको नया माटी का करवा लेना चाहिए। आपको एक माटी का करवा लेना है, बिल्कुल कोरा करवा लेना है, नहीं चांदी ले जाए। आपको अपनी पूजा की थाली में क्या क्या रखना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग हमारे यहाँ कहानी सुनने जाते हैं तो हमारी जो थाली होती है, हर किसी के यहाँ पूजा करने का नियम विधि
अलग होती है। तो आप लोगों की जो है वो मुझे कमेंट में बताना। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शायद आपको कुछ जानकारी मिल पाए। पूजा की थाली हमेशा सजी हुई हो ऐसा नहीं, अगर आपके पास सजी हुई थाली है तो वो बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप घर पे थोड़ी सी डेकोरेशन उसमें कर सकते हो, या उसमें सिंपल है तो भी चल जाएगी। तो पूजा की थाली में हमें क्या रखना है, सबसे पहले जो हमारा करवा है उसमें हमें साफ शुद्ध बिल्कुल साफ पानी, निर्जला झूठा पानी नहीं रखना है, बिल्कुल साफ पानी रखना है उसमें। उसके ऊपर जो उसका ढक्कन होता है उसमें हमें चीनी के दाने नहीं तो गेहूं के दाने, ऊपर गेहूं के दाने रखने होते हैं, और उसमें थोड़ा सा मीठा डालना होता है। नहीं, हमारे यहाँ पे आटा रखते हैं, आटे के ऊपर गुड़ रखते हैं। मैं बता रही हूँ जैसे हर किसी के यहाँ अलग अलग कहानी होती है, हर अलग होता है, तो उस पर गुड़ रखते हैं अपनी प्लेट में। यहाँ हमारे यहाँ जब कहानी सुनने जाते हैं तो लोग कोई तो सिंगाड़े रखता है, कोई सेव रखता है, ये सब चीज़ें, हल्दी चावल रोली और कलावा। कलावा, क्योंकि कलावा उस दिन बहुत मेन होता है, मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि जब हम लोग कहानी सुनते हैं तो करवे में कलावा साथी ये सब बनाए जाते हैं। तो उस अपने प्लेट में कलावा ज़रूर रखें, और उसके ऊपर चुन्नी ढकी जाती है, और जो हमने वो रखा है उसके ऊपर 10 या 11 रुपये रखते हैं करवे के ऊपर, क्योंकि जो हमें कहानी सुनाती है उससे हमें वो पैसे देने होते हैं। 11, 51, 101 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उस बच्चे को दे सकते हो जो आपको कहानी सुना रही है। फिर हम लोग कहानी सुनने जाते हैं, कहानी सुनाई जाती है हमारे यहाँ पर, या तो कोई चाची सुना देती हैं या कोई दीदी सुना देती है। फिर कहानी सुनने के बाद वो पानी जो हम डाल रहे थे उसको अर्घ दिया जाता है, चांद का उसका अर्घ दिया, चांद सूर्योदय होने से पहले उनका अर्घ दिया जाता है। फिर एक दूसरे के पैर, जो बड़ी बूढ़ी होते हैं उनके पैर छुए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को शाम के टाइम पूजा कैसे करनी है वो विधि मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपको करवा चौथ माता की तस्वीर लेनी है। ये तस्वीर बाज़ार में इजीली मिल जाती है, क्योंकि उसमें गणपति, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजनीय हमारे गणपति जी होते हैं, और गणपति जी की करवा चौथ माता की तस्वीर में गणपति लक्ष्मी माता की तस्वीरें ऑलरेडी होती है, पार्वती की। तो सबसे पहले हमें वो तस्वीर लेनी है। तस्वीर अगर आप लोगों को मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे गोबर से, मिट्टी से अपने दीवार पर भी मांड सकते हो। पहले स्त्रियाँ ऐसे ही करती थी, पहले स्त्रियाँ हाथों से उसे मांडती थी, मगर आजकल वो बनी बनाई आ जाती है। पहले आपको वो लेनी है, फिर आपको चौकी लगानी है, चौकी के ऊपर रेड कपड़ा बिछाना है, फिर वो तस्वीर की स्थापना वहाँ पर करनी है, आपको स्थापना करनी है। फिर आपको कलश में जो आपका करवा है उसमें पानी भर के रखना है, पानी भर के उसके ऊपर आटा रखना है, उसमें अनाज के दाने रखने हैं। फिर अपनी माता रानी को, आपको करवा चौथ माता रानी को आपको क्या पहनाना है, हार पहनाना है, फूलों की माला पहनानी है। इस तरह अपने घर में आपको करवा चौथ माता की स्थापना करनी है। और शाम के टाइम क्या होता है, आपके यहाँ 18वीं 8 पूड़ियाँ होती हैं। जैसे कि सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है, माता रानी को भोग लगाने के बाद जो हम 18वीं करते हैं वो हमें अपनी सासू माँ को देना होता है। जैसा कि आप लोगों के घर में भी होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है। जैसे मैं वो ही बता रही हूँ क्या करना है आपको। 8 पूड़ी, हलवा, जो आप मिठाई लेके आए हो वो, और ये सब कुछ आपको पहले माता रानी को भोग लगाना है। माता रानी को भोग लगाने के बाद आपको वो सारी चीज़ें वहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेकर उसमें पैसे, कपड़े, चूड़ियाँ अपनी सासू माँ को देने के लिए जो सिंदारत बोलते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें कपड़े होने चाहिए, पैसे, जूते, चप्पल जो आप देना चाहो, चूड़ियाँ उनकी, अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो उनका पूरा श्रृंगार होना चाहिए, अगर वो विधवा हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो आपकी श्रद्धा भाव हो आपको दे देना चाहिए। और ये सुहागनों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना खर्चा करती हो तो इतना सा खर्चा करने से कुछ नहीं होता है। तो अपनी सासू माँ को आपको करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सासू माँ को देनी है। और रात को चांद निकलने के टाइम आपको अपनी पूजा की थाली में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, चावल, रोली, करवा जिसमें पानी है, और चन्नी, और दिया, सॉरी मैं भूल गई थी, हमें माता रानी के वहाँ एक दिया माता रानी के वहाँ रखना होता है और एक दिया अपनी थाली के लिए रखना होता है। तो एक दिया हमें अपनी थाली में सजाना है, और चांद चंद्रमा को अर्घ देकर सुचन्नी से अपने पहले चांद को देखना है, फिर अपने पति को देखना है। तो इस तरह आपका जो व्रत है वो पूरे दिन का संपन्न होता है। पहले अर्घ दीजिए, उसके बाद आपके पति आपको पानी पिलाएंगे,
इस तरह आपका व्रत पूरा हो जाता है। मैंने उम्मीद करती हूँ मैंने आपको शायद पूरी सी ही विधि बता दी है कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें बताना। मुझे जितना आता था, मुझे जितना पता था, मैंने सब कुछ बताया है आप लोगों को। आप लोग भूल कर ये गलतियाँ ना करें। और एक सबसे बड़ी बात, आज के दिन औरतें ना हड़बड़ी में बहुत बड़ी गलती कर जाती है, वो आप लोगों को नहीं करनी है। अपने आज के दिन आपको अपने सुहाग की कोई भी चीज़ किसी दूसरे इंसान के साथ बांटनी नहीं है। ना बिंदी, ना सिंदूर, ना पायल, ना कुछ भी। तो आज के दिन इस बात को आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी। माता रानी से दुआ करती हूँ माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, और इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है वो सबके लिए बहुत अच्छा हो, सुखदायी हो, और हर किसी की खुशियाँ पूरी हो, हर किसी की जोड़ी को माता पार्वती पार करे, और हर किसी को उसकी खुशियों की पूरी पूरी खुशियाँ मिले। तो बस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। जय माता दी मेरे दोस्तों।